friends, I'm Incha George and welcome back to my YouTube channel Incha George 084 में ग्रेट मैन और ग्रेट प्लेयर उनमें एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या कि वो जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता वो तब भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं, वो अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लेते हैं। आज शायद इस कहानी को, जो कि एक रियल स्टोरी है, इसको सुन के आपको भी लगेगा कि अगर आप अपने काम में या किसी चीज़ में पीछे हैं तो आप अपने बहाने बनाना छोड़िए और अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए और सक्सेस आपके कदमों में होगा। एक प्लेयर की मैं बात कर रही हूँ, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही उन्होंने प्लेयर मतलब कि अपने प्रोफेशन में नाम कमाया। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। वो अमेरिका के एक ऐसे परिवार में रहते थे जहाँ पर कि वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे और उनके माता पिता उनकी सारी नीडेड पूरी नहीं कर सकते थे। जब वो 13 साल के थे तो एक बार उनके पापा ने उनसे कहा, एक पुरानी सी शर्ट निकाली और शर्ट निकाल के उसे कहा कि इसकी कीमत क्या होगी। तो उन्होंने आंसर दिया कि $1 की। जब उन्होंने कहा कि $1 की, तो उनके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें ये तुम इसे जो है वो $2 में बेच के दिखाओ। तो उस इंसान ने, जो कि 13 साल का था, उसने ये नहीं कहा कि मैं इस गंदी पुरानी शर्ट को कैसे $2 में बेच दूं। उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं ये जाकर $2 में बेचूंगा। उसने क्या किया, वो शर्ट को लिया, शर्ट को धोया, धोने के बाद उसमें से सिलवटें निकाली। वो प्रेस करना चाहता था लेकिन प्रेस के लिए उसके घर में अवेलेबल नहीं थी। तो उसने क्या किया, अच्छी तरह से उसको फोल्ड किया, फोल्ड करके बाकी कपड़ों के बीच में रख दिया और नेक्स्ट डे वो उस शर्ट को लेके मार्केट में गए बेचने के लिए। लेकिन वो काफ़ी उन्होंने मेहनत की, इधर उधर भागे, लेकिन वो नहीं बिकी। तो उन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक पर जहाँ पर सवारियाँ आती जाती थी उनके पास वो चले गए और उन्होंने वो $2 में कहा कि ये बहुत अच्छी शर्ट है, ऐसे उसके बारे में बहुत कुछ कहा। तो वो $2 में बिक गई। किसी राह जाते इंसान ने वो शर्ट जो है वो $2 में ले ली और जब वो घर आए तो घर आके अपने पिताजी को बोला कि हाँ देखिए, मैंने जो शर्ट है वो $2 में बेच दी। उसके पिता ने उसे शाबाशी दी और फिर थोड़े दिनों बाद उसके पिताजी ने एक और शर्ट निकाली और शर्ट निकालकर अपने बेटे को कहा कि ये शर्ट बताइए कितने की होगी। तो उसका आंसर फिर वही था कि हाँ $1 की। जब उसने बोला कि $1 की, तो उसके पिता ने कहा कि आज इसे तुझे $20 की बेचना होगा। तब उस लड़के ने ये नहीं कहा कि पिताजी मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि ये तो पुरानी शर्ट है और मैं इसको कैसे $20 में बेचूंगा। उसने वो शर्ट ली, फिर वही प्रोसेस किया, धोया, धो के प्रेस तो कर नहीं सकता था, फिर उसने कपड़ों में रखी और नेक्स्ट डे उसको बेचने के लिए चला गया। जब वो बेचने के लिए जा रहा था तो उसके माइंड में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस शर्ट के ऊपर मिक्की माउस बना देता हूँ। जब उसने क्या किया, उस शर्ट के ऊपर मिक्की माउस बना दिया और उसको एक आइडिया आया कि मैं ये शर्ट जो है स्कूल के बाहर खड़े होकर बेचता हूँ तो शायद ये $20 में बिक जाए। जब वो शर्ट को लेकर खड़ा हुआ और उसने कहना शुरू किया कि हाँ ये जो शर्ट है ये मिक्की माउस वाली शर्ट है, इसे $20 में जिसने लेना है ले लीजिए। जब वो ऐसे कहता जा रहा था तो एक अमीर आदमी के का बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर जा रहा था। तो उसने अपने पापा से जिद की कि हाँ पिताजी मुझे वही मिक्की माउस वाली ही शर्ट चाहिए है। जब वो मिक्की माउस वाली शर्ट लेने के लिए गया तो उस व्यक्ति ने उसे $20 की जगह $25 दे दिया और वो बहुत खुश हुआ और उसके बाद उसने अपने पिताजी को जाकर वो $20 दे दिए और वो उसको शाबाशी देने लगे और कहा कि हाँ तुम हर काम में अपने आप को सफल दिखा सकते हो। तब उसके पिताजी को थोड़े दिनों बाद फिर एक आइडिया आया और उन्होंने फिर एक और शर्ट निकाली और वो शर्ट अपने बेटे से कहा कि देखो ये शर्ट कितने की है। जब वो उसे दिखाने लगे तो वो फिर उसका वही जवाब था कि पिताजी $1 की। तब उसके पिताजी ने कहा कि हाँ चाहे ये $1 की है, तू इसको $200 में बेच के आएगा। तब भी वो लड़का जो है वो घबराया नहीं और उसने ये नहीं कहा नहीं नहीं पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पुरानी शर्ट है, ये $200 की कैसे बिक जाएगी। उसने उस शर्ट को लिया, वही प्रोसेस दोबारा किया, धोया, सुखाया, उसको फोल्ड किया और अच्छी तरह से रखा और वो फिर मार्केट की तरफ चला गया और उसके दिमाग में चल रहा था कि मैं इस शर्ट को कैसे $200 की बेचूं, कि कैसे ऐसा क्या करूं कि हाँ ये शर्ट जो है $200 में बिक जाए। तभी वहाँ पर एक
फिल्म एक्ट्रेस फरहा नाम की फिल्म एक्ट्रेस थी, जो कि आई हुई थी उनके एरिया में, मतलब जहाँ पर वो शर्ट को बेचने के लिए लेके गया था। तो उसने क्या किया, पुलिस वाले काफ़ी मतलब कि भीड़ थी और वो जल्दी से पुलिस वालों के बीच में से जा के उसके पास फरहा जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर अपने ऑटोग्राफ दे दो। उस जो एक्ट्रेस थी उन्होंने देखा और उसकी तरफ स्माइल करते हुए उस शर्ट के ऊपर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। तब वो उस शर्ट को लेकर उसने इस शर्ट को ऐसे किया और कहा कि इस शर्ट को किसी ने खरीदना है। अभी उसने दाम भी नहीं बताया था, तो बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया हाँ कि इस शर्ट को किसी ने खरीदना है, कि इस शर्ट के ऊपर फरहा जी है जो उनका ऑटोग्राफ है। बहुत सारे लोगों ने देखा और कहा कि हाँ मैं इसे $100 में लूँगा, दूसरे ने $200, $300, $400, $500, और उस भीड़ में से आवाज़ आई कि मैं इसके $1200 दूंगा। और तब उस लड़के ने वो शर्ट जो है उस आदमी को $1200 में बेच दी। जब वो $1200 में वो शर्ट बेच दी और वो घर आया और अपने पिताजी को बोलने लगा कि पिताजी कि मैंने ये शर्ट जो है वो $1200 में बेची है। तो वो उसका जो पिता था वो बहुत ही खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया और कहा कि बेटा आज ये फाइनल हो गया कि तू अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है और तू कभी भी अपनी लाइफ में असफल नहीं होगा, तू हमेशा सफल होगा, क्योंकि तेरे में इतना ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि तू राख जो है मिट्टी को भी सोने में बदल सकता है। तब वो 13 साल का बच्चा, उसके माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी के सिवा कुछ नहीं था। तो वो उसने एक अपनी गेम ज्वाइन की जो कि एक बास्केटबॉल टीम का प्लेयर बना। जैसे कि हमारे तेंदुलकर साहब हैं जो कि इंडिया के चैंपियन माने जाते हैं क्रिकेट के, उसी तरह से माइकल जॉर्डन जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसका एटीट्यूड था कि वो हर चीज़ में पैशनेट था, कि उसको कोई भी काम दिया जाता था तो वो उसको पूरा करता था। तो उसने बहुत सारे 5 बार वो बेस्ट प्लेयर रहा और उसने अपनी टीम को हमेशा जिताया और उसका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और माइकल जॉर्डन आप अपने नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि उसमें वो बहुत ही काबिल इंसान थे। उसकी फैमिली बैकग्राउंड चाहे जैसा मर्जी था, लेकिन उसने हमेशा अपने पैशन को प्रायोरिटी दी और उसने हमेशा से ये सोचा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। आज हमें अगर कोई काम दिया जाता है हम देखते हैं कि हाँ ये तो बहुत घटिया चीज़ है, हम कैसे इसको इतने की ले सकते हैं या कैसे ये काम कर सकते हैं। हम दूसरों के रिजल्ट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि हाँ हम क्या कर सकते हैं। हम अपने माइंड में आइडियाज़ नहीं बनाते हैं, हमेशा दूसरों की सक्सेसफुल स्टोरी देख के हम दूसरों की कि हाँ उसने ये किया है तो हम भी इतना ही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, खुदा ने तुम्हें एबिलिटी दी है, खुदा ने तुम्हें एक अच्छा करैक्टर दिया है, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिया है, खुदा ने सबको यूनिक बनाया है। इसीलिए मैं आपसे इस कहानी को देख के, शायद माइकल जॉर्डन की तरफ देख के आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अगर वो ये सब काम कर सकता है, वो बच्चा जो कि $1 की शर्ट को $1200 में बेच सकता है, जो $1 की चीज़ को $1200 में बेच सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर कोशिश करोगे तो कभी भी आप असफल नहीं होगे। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अपने पैशन को प्रोफेशन बना लो और प्रोफेशन को पैशन बना लो। अगर अभी तक किसी ने अपने आप में या फिर ये नहीं सोचा कि हाँ उसने क्या करना है, तो आप अपने माइंड में आइडियाज़ बनाना शुरू कीजिए, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कोई भी काम दिया जाता है या आप कोई भी काम करना चाहते हो, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं नहीं कर सकता। आप उस काम को करने के लिए नए नए तरीके ढूंढिए। अगर आप तरीके ढूंढेंगे तभी वो तरीके मिलेंगे, तभी वो आपको सोर्सेज मिलेंगे। एक शाहरुख खान की फिल्म है, उसने ये बोला हुआ है कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट होते हैं तो पूरी कायनात भी उस चीज़ को मिलाने के लिए आपको की मदद करती है। लेकिन आपको डिटर्मिनेशन होना होगा, आपके माइंड में ये चीज़ होनी होगी कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी आप वो सब चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि माइकल जॉर्डन जो है उन्होंने बहुत सारे की, और भी बहुत सारी उदाहरण हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया कि जिससे ये नहीं है कि उनकी लाइफ में फेलियर नहीं आए, उन्होंने भी फेलियर लिया। KFC के जो ऑनर हैं उनके बारे में पता होगा कि हाँ
उन्होंने भी बहुत सारी दिक्कतें सही, और कहाँ वो 90 साल से ऊपर हो गए, उन्होंने बहुत कुछ किया। तो इसलिए आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ने सब कुछ, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, अगर मैं कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप हमेशा आपको अपने आप को पैशनेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखें, अपने आप को अच्छा बोलने के लिए प्रेरित करें, आप अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, आप हमेशा हमेशा अपने आप में एक अच्छी सोच रखें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ एक लाइक और अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि वो अगर आप देते हैं तो मुझे एक हौसला मिलता है, ताकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बना सकूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।